अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मॉर्निंग 11:10 का टाइम है और आज मुझे बहुत बिज़ी टास्क करना था। अपनी पेंट्री कैबिनेट को ऑर्गेनाइज़ करना था। मेरा इरादा था कि मैं इस होल कैबिनेट्स को जो दोनों हैं अच्छी तरह क्लीन एंड ऑर्गेनाइज़ कर दूं, बट टाइम बहुत शॉर्ट था मेरे पास क्योंकि 1 o'clock तक बच्चे स्कूल से आ जाते हैं और जितना टाइम था उसमें मुझे फटाफट काम कर लेना था। तो सोचा सिर्फ पेंट्री कैबिनेट को ही मैं ऑर्गेनाइज़ कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो काम मैंने स्टार्ट कर दिया था। फटाफट सारी कैबिनेट को मैंने ख़ाली किया, सारी बॉटल्स को नीचे रखा और अच्छी तरह कैबिनेट को क्लीन किया। रिसेंटली ही मैंने पेंट करवाया था बट उसके रिज़ल्ट मुझे कुछ अच्छे नहीं लगे। मैं इसीलिए ऑयल पेंट करवाना चाहती थी बट वो हो नहीं सका था। तो स्टेन्स सारे वापस से उभर रहे थे, दिख रहे थे। एक ड्राई क्लोथ से ही मैंने सारी कैबिनेट को क्लीन कर लिया था। किसी किस्म का मैंने DIY या सर्फ वगैरह यूज़ नहीं किया क्योंकि वैसे ऑयल पेंट नहीं था ना, ये सिंपल था, तो मुझे था कहीं से ख़राब ना हो जाए। तो चंद बॉटल्स जिसमें थोड़ा बहुत मटेरियल था उनको भी मैंने एम्प्टी कर दिया था और बॉक्सेस में बोल्स में मैं डालती गई थी। ग्रॉसरी होने वाली थी तो मेरे पास ये राइट अपॉर्चुनिटी थी कैबिनेट को भी अच्छी तरह क्लीन कर लेना और तमाम बॉटल्स को अच्छी तरह वॉश करके ड्राई भी कर लेना। क्योंकि जब अक्सर ये होता है कि अपने बिज़ी स्केड्यूल में हमें मौका नहीं मिलता इन कैबिनेट्स को रीअरेंज करने का, क्लीन करने का, तो किसी न किसी ओकेज़न के ही हम लोग मतलब इंतज़ार में होते हैं कि चलें ये ओकेज़न आएगा तो इससे पहले हम कर लेंगे। तो मैं अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखती हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके मैं किसी न किसी कैबिनेट को घर के किसी भी कोने को लेकर डेली बेसिस पे क्लीन करती रहा करूँ। तो बॉटल्स सारी मैंने वॉश कर ली थी। इनके लिड्स थोड़े ग्रीसी थे, अच्छे से उनको भी वॉश कर लिया था। अच्छा, जो बॉटल्स फुल थी, भरी हुई थी, उनको मैंने नहीं किया था एम्प्टी। उनके ऊपर जो स्टेन्स थे, जो आगे पीछे बॉटल पे स्टेन्स थे, उनको मैंने अपने होम में DIY सोल्यूशन से ही क्लीन कर लिया था। तो वही सिंपल DIY हमारा सिरका, लिक्विड जेल एंड मीठा सोडा जो हमारे किचन में यूज़ होता है। तो हालांकि थोड़ा सा रह गया था, वो बड़ी मुश्किल से बॉटल से निकल रहा था, बट मैंने इसके थ्रू ही अच्छी तरह क्लीन कर लिया था। तो बॉटल अच्छी तरह ये क्लीन हो जाएगी एंड फटाफट मैं फिर इनको ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी। पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन भी एक हेक्टिक काम है। मुझे लग रहा था बहुत इजी है, चंद मिनटों का काम होगा, लेकिन जब आप काम करने बैठते हो तो लग पता जाता है बहुत ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूम हो जाता है। और आज मेरे साथ ऐसे ही हुआ। हल्का फुल्का लग रहा था काम, बट हल्का नहीं था, काफ़ी टाइम इसने लिया। खैर बहरहाल हो गया था सारा काम। अब ये बॉटल्स जो थोड़ा बहुत इनमें नमी थी तो मैंने टिश्यू से ड्राई कर ली और जो छोटे बॉक्सेस हैं इनमें मैं वो आइटम्स रख दूंगी जो हाफ़ में जैसे रह जाते हैं, बड़ी बॉटल्स में हाफ़ में रह जाते हैं, तो इन छोटे बॉटल्स में मैं वो रख दूंगी एंड जो बड़ी बॉटल्स हैं उनको मैं एज़ इट इज़ रहने दूंगी। अच्छा, इस तरह करने से आपका माइंड भी रेडी रहता है, आपको पता होता है कि आपने क्या चीज़ कितने अमाउंट में और कितने लिमिट में फिर लेके आनी है। तो टेंशन नहीं मचती हमारे लिए, ना ही क्लटर मचता है। तो इस तरह मैंने छोटी बॉटल्स को जो बचे हुए आइटम्स थे उनसे रीफ़िल कर लिया था। और अच्छा, इनकी जब मैं अरेंजमेंट करूँगी तो वो बॉटल्स मैं पीछे रख दूँगी जो फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं होती हैं, जैसे कि मैदा हमारा हो गया, बेसन हो गया, मकई का आटा वगैरह हो गया, ये डेली बेसिस पे यूज़ नहीं होते, तो इनको मैं पीछे पिछली साइड पे रखूँगी। एंड इसी तरह जो ऑर्गेनाइज़र था मेरा जिसमें मैंने सोया सिरका की बॉटल्स रखी हुई थी, उनको भी एक तरफ मैंने कर दिया था। पहले वो फ्रंट पे पड़ी हुई थी। सिंपल किचन है, नॉन मॉड्यूलर है और इस किचन को बने हुए आई थिंक 12 ईयर्स हो गए हैं। तो बस ख़ुद से कुछ चेंजेस करके अपने आप को सेटिस्फाई करती रहती हूँ। तो यूँ मेरी सारी पेंट्री ऑर्गेनाइज़ हो जाएगी, बॉटल्स नीट क्लीन हो गई थी और जब इंशाल्लाह ग्रॉसरी होगी तो मुझे टेंशन नहीं होगी, उस वक्त एक एक बॉटल को क्लीन नहीं करना पड़ेगा, जस्ट मुझे रीफ़िल करना पड़ेगा। तो बहुत एक हेक्टिक काम मेरा कंप्लीट हो गया था। तो यूँ मैंने इनको ऑर्गेनाइज़ कर दिया था।
छोटी बॉटल्स ऊपर आ गई थी एंड फ्रंट पे वो बॉटल्स रखी हैं जो हम बार बार इस्तेमाल करते हैं ताकि मैस ना मचे। तो बग़ैर किसी ओकेज़न के भी हमें अपना टाइम निकाल के ये प्रोडक्टिव काम कर लेने चाहिए। और जो ग्रीसी हैंडल्स थे कैबिनेट्स के, उसको भी मैंने DIY से ही क्लीन कर लिया था। तो हैंडल्स भी अच्छी तरह क्लीन हो गए थे, इवन कि ये जो वुड एरिया था वो भी उसी से क्लीन हो गया था। ओके जी, लेते हैं आपसे इजाज़त। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। जो न्यू लोग हैं जो देखते हैं चैनल को, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। बहुत मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लाइक सब्सक्राइब करने से। अल्लाह हाफिज़।